आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 के हिंदी कार्यपुस्तिका का पाठ 3 घर प्यारा के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे दिया है आंगन, पक्षी और किसी, देखो, मच्छर, खेल, मकड़ी, माँ, घर, रहता, सबका। तो इन बॉक्स में से जो दिए गए बॉक्स में शब्द हैं, इनसे रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले में भरेंगे देखो, तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। फिर ख में है और उधर आंगन में देखो, पक्षी कैसे झपट रहे हैं और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे है ग में, इसीलिए कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में कह रहा है कि अक्षरों को सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे रा, ह, मा, इससे बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा। यह है छी, का, ली, पा, इसको सही से सजाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा छिपकली। उसी प्रकार से इसे सही से अगर सजाते हैं तो ये बनता है तिलचट्टा, तिलचट्टे, और ये रेंगता बनेगा। उसी तरह से पाड़ा का मा है, इसको अगर सही से सजाते हैं तो ये बन जाएगा पकड़म। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है माँ, माँ को हम माता भी कहते हैं, जननी यहाँ पे लिख देंगे। फिर पक्षी, पक्षी को परिंदा भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं। दिन को दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं। और उसी तरीके से रात, रात को रात्रि कहेंगे, निशा कहेंगे। ठीक है। फिर आगे है घर, तो घर को गृह कहेंगे और मकान कहेंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 4 कहता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। यानी कि यहाँ पे दिया है, इसके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। सबसे पहले देता है ऊपर, ऊपर का हो जाएगा नीचे। फिर अंदर, अंदर का हो जाएगा बाहर। मित्र, इसका विपरीत शब्द हो जाएगा शत्रु। अपना का ऑपोजिट यानी कि उल्टा जो होगा विपरीत, पराया। उधर का क्या होगा, इधर। अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है कि रेखांकित शब्दों के विलोम अर्थ लिंग वाले शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। जो रेखांकित शब्द है उसके विलोम अर्थ भरना है। जैसे यहाँ पे रेखांकित शब्द है चाचा, घर आते हैं तो चाचा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाची। से बात करते हैं, वह दौड़ कर, तो दौड़, दौड़ के क्या उल्टा हो जाएगा ठहरना, तो यहाँ पे हो जाएगा ठहरना। ठीक है। भाई, भाई का ऑपोजिट हो जाएगा बहन, विपरीत। भाई और बहन खेल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे है मोहन गाय को और गीता, तो गाय का ऑपोजिट क्या होता है, बैल। तो बैल यहाँ पे कह देंगे, मोहन गाय को बांधता है और गीता बैल को। उसी प्रकार से दीपक अक्सर झगड़ता है, तो झगड़ना का उल्टा क्या हो जाएगा, दोस्ती। यहाँ पे चूंकि दिया है तो इसमें से दोस्ती निकाल के लेकिन दीपक अक्सर झगड़ता है परंतु रजनी दोस्ती करती है। तो इस तरीके से 5वां प्रश्न भी हो गया। अब देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि शब्दों को सही क्रम में सजा करके वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे शब्द जो हैं उल्टे पलटे दिए हैं, जैसे झपट रहे हैं पंछी, इसको हम बना देंगे पक्षी झपट रहे हैं। उसी प्रकार से गश्त लगाती है छिपकली, तो छिपकली गश्त लगाती है, इसको सजा करके बनाएंगे। इस प्रकार से टहल रहे हैं मच्छर, इसको बना देंगे मच्छर टहल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सही शब्द में क्रम में लगाएंगे तो इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। फिर है लड़ती है मुझसे दीदी, तो इसका हो जाएगा दीदी मुझसे लड़ती है। सिर्फ हमारा घर नहीं है घर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घर सिर्फ हमारा नहीं है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 में नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन लिखें। यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं, यह, तुम, इसके क्या लिखने, बहुवचन लिखने। तो मैं का क्या हो जाएगा, हम लोग। यह का ये सब। तुम का तुम लोग या तुम सब। इसका का इनका। उसका का उनका। अब प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 में कहता है कि वर्ग पहेली में पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन्हें ढूंढ लिया है और ढूंढ करके यहाँ पे लिख दिया है, जैसे तितली, सांप, चूहा, हाथी, छिपकली, पक्षी, मकड़ी, मगर, चील। अब इनको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली जगह डैश डैश, यहाँ पे सब नामों को भर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे भर दिया गया है इसको, सांप, चूहा, हाथी, तिलचट्टे, चील, मगर, छिपकली, पक्षी, मकड़ी। अब प्रश्न 9 की तरफ देखते हैं। प्रश्न 9 है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे नीचे जैसे राजू के पास कुत्ता है वह, तो वह यहाँ पे सर्वनाम शब्द हो गया। उसी प्रकार से उसका, उसे, उसका, उसे, फिर उसकी, वे, उससे,
उसे, ये सब सर्वनाम शब्द हैं, इसको रेखांकित कर लेना है। फिर प्रश्न 10 है कि शब्दों के लिंग बदल करके लिखिए एवं किन्हीं 4 शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले तो लिंग बदल लेना है, जैसे माँ, माँ का हो जाएगा पिता, मोर का मोरनी, लड़का का लड़की, चाचा का चाची, नाना का नानी, मुर्गी का मुर्गा। ठीक है, हो गया। अब इससे क्या करना है कि 4 वाक्य सिर्फ बना लेना है। तो माता ने पिताजी से कहा, ये एक वाक्य हो गया। चाचा और चाची दोनों बहुत प्रसन्न थे, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, मेरे नाना नानी शहर में रहते हैं। तो इस तरीके से वाक्य बना लिए। आप दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं। अब प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 कह रहे हैं कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पे देखिए, ये संयोगाक्षर है। जैसे यहाँ पे है मच्छर, च और छ के मेल से, उसी तरह से ये कष्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्राप्त हो जाएगा, ये स्वच्छ हो जाएगा, ये प्यारा हो जाएगा, ये न्याय, ये शांत। तो इस तरीके से इसको आप बना लेंगे। फिर प्रश्न 12 को देखते हैं। प्रश्न 12 में बॉक्स में दिए हुए शब्दों के अर्थ को समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्दों को समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बाघ अपने शिकार को देखकर क्या किया, झपटा। पुलिस ने चोरों को क्या किया, पकड़ा। मैंने तेजी से दौड़कर गेंद को लपका, और भाई ने मुझसे पेंसिल छीनी। तो ये जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसको समझ करके सही तरीके से इस प्रकार आप भर लेंगे। इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।